नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका परवा, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 1 से लगाकर 24 हमने देख लिए हैं। आज है हमारा कार्यपत्रक 25। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 25। दक्षता रहेगी हमारी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गद्यांश। गर्मियों के दिनों में एक चिंटी बहुत प्यासी थी। कौन थी? चिंटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिंटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिंटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चिंटी के पास फेंक दिया। चिंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चिंटी ने पत्ते पर से छलांग लगाकर किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। इस प्रकार यह हमारा गद्यांश था। गद्यांश को पढ़ा। अब जो भी प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका। कबूतर ने चिंटी के लिए पत्ता फेंका। किस लिए फेंका? चिंटी की मदद करने के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 2। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हो? परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चिंटी की मदद कैसे करते? प्रश्न पूछ रहा है, अगर कबूतर के स्थान पर आप होते तो चिंटी की मदद कैसे करते? तो हम होते तो चिंटी को हाथ से उठाकर बाहर निकाल देते। ठीक है, कबूतर ने क्या किया? पत्ता डाला। हम होते तो वहां पर हाथ से उठाकर बाहर निकाल देते। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपने कभी किसी की मदद की है तो शब्दों में लिखना है, आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। हाँ, एक बार हम स्कूल जा रहे थे तो एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद की। ये तो मैंने लिखा। अगर आपके बारे में आपने किसी की मदद की है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आता प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? जो स्थिति दे रखी है उसमें आप क्या करेंगे? पहला है, स्कूल में भूकंप आने पर। अगर स्कूल में भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? हम जल्दबाजी किए बिना धीरे धीरे बाहर जाएंगे। बिना जल्दबाजी किए धीरे धीरे बाहर आएंगे। अगला है, घर का पता भूलने पर। अगर आप घर का पता भूल जाते हो या किसी के घर का पता पूछना है तो क्या करोगे? आसपास के किसी राहगीर से पूछेंगे। ठीक है, क्या करोगे? आसपास के किसी राहगीर या कोई घर वाला दिखे उनसे पूछेंगे। अगला प्रश्न है, घर में चोर घुसने पर। अगर घर में चोर घुस जाए तो आप क्या करेंगे? परिस्थिति के अनुसार शोर मचाएंगे और बड़ों को बुलाएंगे। क्या करेंगे? शोर भी मचाएंगे और बड़ों को बुलाएंगे। अगला है, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर। अगर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? याद करने की कोशिश करेंगे। पहले तो याद करने की कोशिश करेंगे। अगर परीक्षा में अंदर प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो हम उसको छोड़ देंगे। नकल वगैरह कुछ नहीं करनी है।
अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो छोड़ देना उसको। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा हॉल में बैठे हो, आपको नहीं आ रहा तो किसी को दूसरे से पूछ के उसमें आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो याद करने की कोशिश करना, घर पर अच्छे से तैयारी करके फिर जाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कार्यपत्र हमारा यहीं 25 यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।